नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब लोग मिलकर श्रवण करेंगे तुलसी विवाह की पावन कथा। इस कथा का श्रवण करने से हमारे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। जो भी भक्तजन तुलसी विवाह का आयोजन नहीं करा पाते हैं, उन्हें केवल यह कथा सुनने से तुलसी विवाह का पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करने से, साथ में माता तुलसी जी की आरती करने से हमें विवाह न कर पाने पर भी विवाह का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता तुलसी जी भगवान विष्णु जी की प्रिया हैं और भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप से माता तुलसी जी का विवाह हुआ था। माता तुलसी जी की पूजा अर्चना जो भी भक्तजन करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। बोलिए माँ तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु जी की जय। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव महादेव का ही रूप धारण करके वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रत व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती हैं, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। इस प्रकार पूरे कार्तिक मास में जो भी मनुष्य भगवान विष्णु जी के साथ माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करता है, वह व्यक्ति इस सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए माँ तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु जी की जय। कथा समाप्त होती है। आइए हम सब मिलकर माँ तुलसी माता की आरती करते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता,
सब जग की सुखदाता, सबकी बरमाता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री हैं श्यामा सूरबली ग्रामा, जो नर तुमको सेवत सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से वंदित मैया, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। हमरी विपत हरो तुम कृपा करो माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए माँ तुलसी मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।